हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिलदार हाशमी, एमबीबीएस फाइनल ईयर स्टूडेंट। तो आज हम लोग यूपी के एक नए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, और ये कहाँ पे है? बरेली में है, राइट। तो रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल दैट इज लोकेटेड इन बरेली। तो इसमें हम लोग पूरा देखेंगे कि ये कॉलेज कब स्टेब्लिश हुआ, कितनी एमबीबीएस की सीट्स है, क्या ट्यूशन फीस है और एडमिशन कैसे ले सकते हैं इस मेडिकल कॉलेज में, या फिर इसमें पीजी की सीट्स अवेलेबल है या नहीं है, कितने चेक्स देने पड़ेंगे एडमिशन के टाइम पे या फिर बाद में कितने पैसे देने पड़ेंगे, उन सारे चीजों का डिटेल से बात करने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोग इस कॉलेज में अगर देखें, रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कहाँ पे है? बरेली में है। और ये आपका एक चैरिटेबल ट्रस्ट है जिसका नाम है रोहिलखंड एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट, उसके द्वारा रन किया जा रहा है। और इस कॉलेज की बात करें तो ये कॉलेज 42 एकर्स में प्रेजेंट है, 42 एकर्स में प्रेजेंट है। और ये आपका स्टेबलाइज हुआ था ये आपका 2006 में, 2006 में ये स्टेबलाइज हुआ था। और बात करें इसमें एमबीबीएस सीट्स की तो 150 एमबीबीएस की सीट्स प्रेजेंट है, 150 एमबीबीएस की सीट्स प्रेजेंट है। साथ ही साथ इसमें पीजी की सीट्स भी अवेलेबल है, तो उसकी भी बात करेंगे। अगर इसके हॉस्पिटल की बात करें तो हॉस्पिटल में 720 बेड की हॉस्पिटल, 720 बेडेड हॉस्पिटल इज प्रेजेंट, राइट। तो ये तो आपका जो है जो जनरल चीजें आपको पता होनी चाहिए कि 2006 में स्टेब्लिश हुआ था। रोहिलखंड एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा गवर्न या रन किया जा रहा है। 150 एमबीबीएस की सीट्स है। और इसके ट्यूशन फीस की बात करें, जो हम लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं कि इसका ट्यूशन फीस कितना होगा या टोटल फीस कितना होगा, तो ट्यूशन फीस के लिए आपको इसमें फर्स्ट ईयर में जब एडमिशन लेंगे तो आपको देना पड़ेगा 12,26,000, 12,26,000। हॉस्टल फीस की बात करें तो एज इट इज सारे लगभग मेडिकल कॉलेजों का हॉस्टल फीस 1.5 लाख के आसपास में है, राइट। सिक्योरिटी डिपॉजिट सबका लगभग 3 लाख के आसपास में है। अगर मिसलेनियस चार्ज की बात करें तो 80,000 रुपीज है, 80,000 रुपीज है। कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं, जैसे मेडिकल चेकअप के लिए, स्टडी मटेरियल्स के लिए 50,000 रुपीज देना पड़ता है। ओके, अगर इसको आप टोटल करें तो टोटल एमबीबीएस की फीस फर्स्ट ईयर में आपको देनी पड़ेगी 18,06,000। 12, ये आप इसको टोटल कीजिएगा तो टोटल कितना हो रहा है? 18,06,000 रुपए आपको फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के लिए देना पड़ेगा, जिसमें आपकी ये सिक्योरिटी डिपॉजिट जो होती है ये रिफंडेबल होती है, राइट। या तो ये आपको फाइनल ईयर के बाद जब आप डॉक्टर बन के निकलेंगे तब आपको ये रिफंड कर दिया जाएगा, या फिर आपके फाइनल ईयर की फीस में इस सिक्योरिटी मनी को क्या कर एडजस्ट भी किया जा सकता है, राइट। तो फर्स्ट ईयर में जब आप इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आएंगे तो आपको 18,06,000 के आसपास में पे करना पड़ेगा। तो दिस इज फॉर द फर्स्ट ईयर। अब देखिए, उसके बाद में सेकेंड ईयर की बात होगी, थर्ड ईयर की बात होगी, फोर्थ ईयर की बात होगी, राइट। तो सारे 4 साल की कोर्स है ना, तो ये तो फर्स्ट ईयर की हो गई। उसके बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड 4.5। तो ये आपको क्या करेगा कि फर्स्ट ईयर में जब एडमिशन लेंगे तो 18,06,000 के आसपास में तो आपको देना पड़ेगा। उसके बाद जब आपकी सेकेंड ईयर स्टार्ट होगी, थर्ड ईयर स्टार्ट होगी, तो उसके लिए ये आपसे पहले ही चेक भरवा लेंगे कि आपको तब इतने पैसे पे करना पड़ेगा। तो उसमें देखिए कितना पे करना पड़ेगा। फर्स्ट चेक आप जो देंगे 14,56,000 रुपये, 40,56,000 रुपीज आपको देना पड़ेगा। तो उसका चेक पहले से आपसे भरवा लेंगे कि आप जो है सेकेंड ईयर में आपसे इतना लाख रुपीज लिया जाएगा, राइट। तो उसके लिए आपको चिंता नहीं होना है, चिंता नहीं करना है बहुत ज्यादा। अगर आप एडमिशन लेने के लिए सोचते हैं तो फर्स्ट ईयर में तो आप इतना दे देंगे, नेक्स्ट ईयर में आपको 14,56,000 रुपया पहली चेक आपको लगेगा, और दूसरी चेक भी 14,56,000
56,000 रुपये लगेगा, राइट। और उसके बाद थर्ड चेक भी 14,56,000 रुपीज आपको देना पड़ेगा। लास्ट चेक जो है, अब देखिए लास्ट चेक में आपका 4.5 ईयर वाला हो गया, तो 4.5, तो 4 साल तो आपका इधर निकल गया, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल तो इधर निकल गया। अब हाफ ईयर की फीस यहाँ पे फोर्थ चेक में आपको देना पड़ेगा। तो इस हाफ ईयर पे भी हाफ ईयर की है तो फीस हाफ होगी, तो इधर कितना होगा 7 लाख, राइट, और इधर कितना हो जाएगा 26,000 रुपीज हो जाएगा कि नहीं होगा। तो लास्ट चेक जो आपको लगेगा वो है 7,26,000 रुपीज। ये आपको जो है पोस्ट डेटेड चेक आपको पहले भरवा लेगा कि आपको नेक्स्ट चेक इतना का देना होगा, सेकंड चेक इतना का देना होगा, थर्ड इतना, और फाइनल चेक आपको 7,26,000 के आसपास में देना पड़ सकता है। तो ये होगी। अब देखिए इस कॉलेज में एक अच्छी बात तो नहीं कह सकते, बुरी बात ही होगी वो कि किसी स्टूडेंट को अगर कभी सप्ली लग गया, मतलब किसी भी सब्जेक्ट में वो उस साल फेल हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो आपकी ट्यूशन फीस होगी एक्स्ट्रा ली जाएगी। ट्यूशन फीस मान लिया आप की 1 साल में सप्ली लग गई एक सब्जेक्ट में, तो एक सब्जेक्ट में अगर सप्ली लगी तो आपको कितना सप्लीमेंट्री ट्यूशन फीस देना पड़ेगा उस सब्जेक्ट के लिए, एंड दैट इज 25,000 रुपीज। 25,000, और इस 25,000 मतलब 2 की लगी तो आपको 50,000 रुपये देना पड़ सकता है, 3 की लगी मतलब तीनों सब्जेक्ट में अगर फर्स्ट ईयर में लग गई तो 75,000 के आसपास में देना पड़ सकता है। तो कोशिश कीजिएगा कि जब मेडिकल कॉलेज में, इस मेडिकल कॉलेज में आप एडमिशन ले तो अपना अच्छे से पढ़ाई करें, ताकि आपको ये एक्स्ट्रा पैसे आपको देना नहीं पड़े। मतलब सप्लीमेंट्री ट्यूशन फीस कह सकते हैं या सप्लीमेंट्री एग्जाम फीस कह सकते हैं, पर सब्जेक्ट के हिसाब से आपको देना पड़ेगा। तो देखिए क्या हुआ कि ट्यूशन फीस फर्स्ट ईयर में जब इस कॉलेज में आप आएंगे तो आपको 18,06,000 के आसपास में देना पड़ेगा, जिसमें से ये सिक्योरिटी डिपॉजिट आप माइनस कर सकते हैं, राइट। और उसके बाद 4 चेक आपको 14,56,000, मतलब 4 चेक इधर, जिसमें से 3 चेक आपको 14,56,000 का देना पड़ेगा, और लास्ट चेक 7,26,000 का देना पड़ेगा। तो देखिए ये इसका एमबीबीएस का ट्यूशन फीस है। अब वहीं पे पीजी की ट्यूशन फीस की बात करें तो पीजी की ट्यूशन फीस मतलब अलग अलग कोर्सेज की अलग अलग होती है, लेकिन एक एवरेज की बात करें तो 25 लाख से स्टार्ट है और मैक्सिमम 31 लाख तक पहुंची है, जो जिसमें मैंने इसका जो है ट्यूशन फीस और सिक्योरिटी डिपॉजिट और बाकी हॉस्टल फीस मैंने सब चीज को इंक्लूड किया है, और उन सबको ऐड करने के बाद में 25 लाख से लेकर के 31 लाख तक आपको पे करना पड़ सकता है, जिसमें 25 लाख की बात करें तो जो आपका ब्रांच है एनेस्थेसिया उसमें है, और 31 लाख जो महंगी ब्रांच होती है मेडिकल कॉलेजों में वो है रेडियोलॉजी की। रेडियो की जो है सबसे ज्यादा फीस स्ट्रक्चर है 31 लाख के आसपास में, राइट, जिसमें मैंने सारी चीज को इंक्लूड किया है। तो ये होगी। अब दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आप रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो बरेली में है उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको एक तो ये ध्यान रखना होगा कि फर्स्ट ईयर में आपको 18,06,000 के आसपास में देना पड़ेगा, और ये चेक 4 चेक आपको देनी पड़ेगी, और इसमें अगर आपकी किसी भी सब्जेक्ट में सप्ली लगती है तो पर सब्जेक्ट 25,000 एक्स्ट्रा यू विल हैव टू पे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट PG seats are also available in this college. That means after MBBS, if you want to complete the PG courses from this medical college, you can again apply after NEET PG exam, and you can take and you can complete the course over here. So this is all about the full review of Royalkhand Medical College and Hospital. फी स्ट्रक्चर अगर मैं एक हिसाब से बात करूं तो बहुत कम नहीं है और बहुत ज्यादा भी नहीं है, क्योंकि अगर आप माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो एक एवरेज माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज की फीस आपको 20 लाख से 22 लाख रुपए
फर्स्ट ईयर में देना पड़ता है। और इस रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज में आपको 18 लाख के आसपास में देना पड़ेगा। तो बहुत ज्यादा नहीं कह सकते और बहुत कम भी नहीं कह सकते। तो इस कॉलेज का जो है कट ऑफ आपको मैं अगर एक आइडिया दूं तो कट ऑफ आपका रीजनेबल रहेगा, मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं जाएगा कट ऑफ या बहुत लो भी नहीं जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि 230 प्लस वालों को इस कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। 230 से लेके 400 450 मार्क्स जिसके होंगे उस बच्चों को इस मेडिकल कॉलेज में आसानी से एडमिशन मिल सकता है। कट ऑफ के लिए मैं फिर से वही चीज कहूंगा कि कोई भी मेडिकल कॉलेज अपना कट ऑफ एज इट इज वेबसाइट में नहीं डालता है या वो चीज अवेलेबल नहीं होती है। ये चीजों का आइडिया वहां के स्टूडेंट्स मेनली बता पाएंगे कि पिछले साल कितने मार्क्स में कॉलेज मिला था। फिर भी मैं एक आइडिया आपको ये देना चाहूंगा कि अगर आपका मार्क्स इनके बीच में है तो आप लोग इस मेडिकल कॉलेज में, और दूसरा होता है बहुत सारे स्टूडेंट चॉइस करके पहले से रखते हैं कि मुझे यही मेडिकल कॉलेज लेना, तो ऐसे स्टूडेंट्स इन कॉलेज में आ सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बरेली। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, हैव ए ग्रेट टाइम। और देखिए एक चीज और कि आप लोगों की अगर कोई भी क्वेरीज हो या आप लोग कुछ एक्स्ट्रा पूछना चाहें तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों का रिप्लाई करने का, और आगे की वीडियोज में भी मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को पूरे यूपी के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और अदर स्टेट के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की पूरी जानकारी मैं आपको दे सकूं और आपको मैं हेल्प कर सकूं कि आप लोग इस बार मेडिकल कॉलेज में आ जाएं। जो भी लोग एडमिशन लेना चाहते हैं, जो लोग नहीं लेना चाहते, जो लोग स्टडीज करना चाहते हैं, आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मैं आप लोगों के साथ में हूँ। बायोलॉजी की वीडियोज आप लोगों को बराबर मिलती रहेंगी, और जो लोग कॉलेज आ जाएंगे उसके लिए एमबीबीएस माइक्रोबायोलॉजी की वीडियोस आपको मेरे चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगी। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट टाइम, थैंक यू।